धनतेरस यानी समृद्धि की शॉपिंग। धनतेरस पर सोना चांदी, बर्तन या अन्य कीमती धातुएं खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा होती है, जो धन और समृद्धि के देवता हैं। इसलिए लोग मानते हैं कि इस दिन की गई खरीदारी से उनके घर में धन की बढ़ोतरी होती है। आपके मन में भी सवाल होंगे कि इस धनतेरस क्या खरीदें, क्यों खरीदें, कब खरीदें। इन्हीं मुद्दों पर आज हम आपको सलाह देंगे और ये सलाह सोने चांदी से जुड़े हुए होंगे। धनतेरस पर सोना चांदी खरीदना एक पुरानी परंपरा है, क्योंकि ये एक तो सेफ हेवन बाइंग भी है और एक फायदेमंद निवेश के रूप में भी इसे देखा जाता है। और लोग इसे लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वित्तीय स्थिरता के तौर पर भी इस एसेट्स को समझते हैं और एक इसे एसेट क्लास के तौर पर भी समझा जाता है। तो यही हमारा मुद्दा होगा। इस धनतेरस से पहले आपको क्या खरीदना चाहिए, यही हम समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। सबसे पहले उनके बारे में आपको बता दें, हमारे साथ चिंतन मेहता हैं, सीईओ हैं अवांस होल्डिंग्स के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। चिंतन मेहता जी, आप बताइए, आप क्या खरीदने वाले हैं धनतेरस पर? धनतेरस के दिन मुझे अगर आप पूछो तो मैं तो गोल्ड ही परचेस करूंगा। गोल्ड अगर आप ओवरऑल पोर्टफोलियो में जब बात करते हो तो एज ए हेज भी काम करता है। और अगर समझो कुछ बाहरी फैक्टर है, जैसे जियोग्राफिकल, अभी अगर आप देखो तो बहुत सारा अनरेस्ट है, डाउनवर्ड इंटरेस्ट साइकिल है, और करेंसी का जो हो रहा है कि जो यूएसडी को बेस करेंसी माना जा रहा है उसको बार बार चैलेंज हो रहा है। अभी तक तो यूएस संभाल पा रहा है, बट जिस हिसाब से उनका डेट ग्रो कर रहा है अलॉन्ग विद द हायर इंटरेस्ट, ये एक रियल थ्रेट है। तो इस केस में कोई ना कोई रिजर्व करेंसी डेफिनेटली लोग करना कोशिश करेंगे। तो बिटकॉइन एंड गोल्ड, ये दो असेट क्लास ऐसे हैं जो इनके ऊपर लोग बोल रहे हैं कि ये फ्यूचर है। गोल्ड इतना बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड होने के बाद मुझे लगता है कि इट इज अ बेटर वे, बिकॉज इट इज बेटरली रेगुलेटेड। तो मुझे लगता है कि वो बेस करेंसी बन सकता है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड ही बाय करना चाहिए और पोर्टफोलियो के अंदर आप रख सकते हो। लोग सिल्वर बोलते हैं, इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, उसमें डिमांड ज्यादा आने वाली है, बट पास्ट तो ऐसा नहीं बोलता, प्लस ये हेज का काम नहीं करता। तो मुझे लगता है मैं गोल्ड ही बाय कर लूंगा। और जैसे चिराग ने बताया, आज के दिन में ईटीएफ इज अ गुड ऑप्शन। तो आप ईटीएफ में उसको बाय करके अगर लेवरेज करना चाहते हो तो आप लेवर्ड भी कर सकते हो। आप उसको बताए मार्जिन आप दे सकते हो और उसके ऊपर भी आपका इक्विटी या एफओ या ऑप्शन के पोजीशन बिल्ड करके उसको और एफिशिएंटली यूज कर सकते हो। तो मेरा कॉल गोल्ड ही बाय रहेगा। ओके, गोल्ड बाय रहेगा। अब चिंतन मेहता, आप बताइए, आपको यहां से सोना कितना नीचे मिल सकता है? अगर कोई खरीदना चाह रहा है, किसी के पास वक्त है, शादी के लिए खरीदारी करनी है, तो क्या इंतजार करना चाहिए? भाव क्या नीचे आएंगे? आप क्या देखते हैं? भाव के हिसाब से लोगों को बताइए कि क्या करें। मुझे लगता है अब ये 75,000 से 76,000 रुपीज ये बेस हो गया। मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा की गिरावट करीबन 1 साल 2 साल में हो सकती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अल्टीमेटली डाउनवर्ड है। अब यूएस में जो इलेक्शन हो रहे हैं, अगर उसमें ट्रम्प की जीत होती है तो हमें पता है कि वो बिटकॉइन को फेवर कर रहे हैं। ये एक फैक्टर डेफिनेटली थोड़े बहुत टाइम के लिए गोल्ड को इफेक्ट हो सकता है। और गोल्ड के अंदर $2,200 से लेके $2,700 की तेजी आई है, तो उसमें से $100-150 की मंदी पड़ सकती है। वही जो 2,000 से 2,500 रुपया यहां से नीचा, तो 75,000 का इसका बेस बन जाएगा। बट फंडामेंटल गोल्ड के फेवर में एकदम ही जबरदस्त है। तो हो सकता है टाइम करेक्शन हो सकता है कि 1 साल ये गोल्ड ना चले। जैसे बीच में आपने देखा होगा कि गोल्ड बिल्कुल स्टेगनेंट हो जाता है, बट अगर आप फिर उसको लंबे होराइजन में देखते हो तो स्टिल ये बहुत अच्छा रिटर्न दे जाता है अलॉन्ग विद द रिस्क अवर्जन। तो मुझे लगता है 75-76 को बेस मान के यहां से बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। और ऊपर में आपको अगर ये यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत फास्ट हो जाते हैं, जो गिर जाते हैं, या फिर कुछ और जियोपॉलिटिकल इश्यूज बढ़ जाते हैं, तो बहुत ही जोर से तेजी आ सकती है और नीचे में बहुत ही लिमिटेड साइड है। तो मुझे लगता है कि आपका जो अलोकेशन है उसका मिनिमम आधा आपको करंट लेवल पे ही बाय कर लेना चाहिए और आधा की आप वेट करो। वो भी मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा चांस मिलेगा। तो जैसे ही चांस मिले आपको अंदर आ जाना चाहिए। ओके, यानी आपको लग रहा है कि 75 से 76,000 का बेस बन जाएगा। हो सकता है कि बाजार ना चले, लेकिन स्थिर वहां पर रह सकता है। आप बताइए चिंतन मेहता जी, छोटा जवाब दीजिएगा, चांदी क्यों खरीदना चाहिए इस धनतेरस? चांदी एक ट्रेडिंग असेट है और ये साल में इससे काफी मुनाफा दिया है। और चांदी ये धनतेरस मैं तो बोलूंगा आप गोल्ड ले लो, अगर आपका पॉकेट आपको अफोर्ड कर रहा है तो।
बाकी चांदी अगर ले ही रहो तो यहां से एक बार के लिए आपको 85-90,000 के बीच में मिल सकती है और नेक्स्ट ईयर तक आपको 1,15,000 से 1,20,000 भी मिल सकती है। ओके। ये ट्रेडिंग कमोडिटी है। ओके, ट्रेडिंग कमोडिटी है। 90,000 के आसपास आए तब खरीदे, अगले साल तक 1,15 भी जा सकती है, ये ध्यान रखिएगा, उतार चढ़ाव ज्यादा रहेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला और धनतेरस से ठीक पहले आपने हमारे दर्शकों को गाइड किया कि वो कैसे खरीदारी करे, क्यों खरीदारी करे और बाजार के फंडामेंटल्स क्या है। तो इस खास पेशकश वहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे